अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ये देख लेते हैं कि जो हरूफ हमने पिछले सबक नंबर 1 में पढ़ा था कि उनको कैसे अदा करते हैं, इसका मुख्तसर जायजा ले लेते हैं कि इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। जैसे अलिफ, हमजा, हा, हलक के निचले वाले हिस्से से, यानी जब आप प्रैक्टिस करें तो इस चीज को जहन में रखें, हलक के निचले वाले हिस्से से ये अदा होते हैं। अच्छा, इसका मैं ऊपर भी जायजा ले देती हूँ आपको। ये देखें, ये फर्ज करें, ये दांत हैं साइडों पे, और ये ज़ुबान की नोक है, और ज़ुबान की नोक से जो अदा होंगे अल्फाज वो यहाँ लिखे हुए हैं, और ये दाएं बाएं जो ज़ुबान के हिस्से जहाँ से जो अल्फाज अदा होंगे वो उनका भी बता दिया गया है, और ज़ुबान के यानी पिछले हिस्से जो अल्फाज अदा होते हैं वो ये बता दिए गए हैं। ये कौवा यानी ज़ुबान के अंदर जो छोटा सा गोश्त का लोथड़ा लटक रहा होता है उसको कौवा बोलते हैं। उसके पीछे से ऊपर का जो हिस्सा है, कौन से अल्फाज अदा होते हैं, फिर गले के वस्त से कौन से अल्फाज अदा होते हैं, नीचे का जो हलक है वहां से कौन से अल्फाज अदा होते हैं, ये जोफ। ठीक हो गया। अब इसका हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इधर से। अलिफ, हमजा, हा, हलक के निचले वाले हिस्से से। अब ये नक्शा भी आप देखें बार बार, और जो अल्फाज की प्रैक्टिस करवाई गई है उस्ताद साहब ने जो करवाई है उसको भी देखें। फिर आइन, हा, हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होंगे। गैन, खा, हलक के दरमियान के ऊपर वाले हिस्से से अदा होंगे। कौफ, जबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होगा। काफ, देखिए इनमें फर्क देखें, कौफ ये मोटा करके पढ़ा जाएगा, ये काफ जबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होगा। जीम, शीन, या जबान के दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान से ये लफ्ज अदा होंगे। फिर है ज़ाद, जबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से। ये देखें, ये नक्शे में भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे ना ज़ाद, ये वाला हिस्सा देखें ना, यहाँ से साइड से अदा हो गए ज़ाद। ज़ाद अगर जुबान से निकालने की कोशिश करें तो फिर समझ आएगी इसको। उसके बाद देखें लाम, नून, रा, जबान का किनारा और दांतों की जड़ के ऊपर तालु की जाने वाले हिस्से से ये अल्फाज अदा होंगे, ये हरूफ अदा होंगे। फिर तो, दाल, तो। अच्छा, इसमें फर्क देख लें, ता जरा हम बारीक करके पढ़ेंगे, तो थोड़ा मोटा करके पढ़ेंगे। ता, दाल, तो, यानी इसे मोटा करें। जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से हरूफ अदा होंगे। फिर सा, दाल, वो, जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के दरमियानी किनारे से ये अदा होंगे हरूफ। ठीक हो गया। फिर आगे देखते हैं, वो, सीन, सौद। अब सीन और सौद में ये फर्क है कि सीन में से सीटी की सी आवाज आती है और सौद जरा मोटा पड़ा जाता है। जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से ये अदा होगा। फा, ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे के होंठ की तरी वाले हिस्से से ये अल्फाज अदा होगा। बा, दोनों होंठों के तर हिस्से। बा, इसको अदा करके देखें ना, वैसे दोनों होंठों के तर हिस्से जब मिलेंगे तो बा अदा होगा। फिर है मीम, दोनों होंठों के खुश्क हिस्से जब आपस में मिलेंगे तो मीम अदा होगा। वाव, दोनों होंठों की गुलाई से अदा होता है। ठीक हो गया। ये तो उसके मखारिज के तरीके थे, ये हमने अभी पढ़ा है पिछले सबक में। इस तख्ती को हम एक दफा फिर देख लेते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा। फिर आगे देखते हैं, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये हरूफ की अदायगी थी। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द सीख सकेंगे। अल्लाह ताला से इल्तिजा है, अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।